श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, इसलिए लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी इन दो उपसर्गों के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें। तो हम उपसर्ग कर रहे हैं और आज उपसर्ग के एकदम अंतिम चरण में हैं। 20 उपसर्गों को हम जान चुके हैं, आज मात्र 2 उपसर्ग बचे हैं और इसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि उपसर्गों की पहचान कैसे हो सकती है। तो इन 2 उपसर्गों के बाद आगे बात करेंगे आज की ही वीडियो में उपसर्गों की पहचान। तो वीडियो में अंत तक धैर्य बना करके बने रहिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उपसर्ग जिसको परिफिक्स कहते हैं, आज हम 2 उपसर्ग करने जा रहे हैं। अंतिम 21 परि जिसका अर्थ है चारों ओर, 22वां उप जिसका अर्थ है समीप। तो चलिए चलते हैं। परि प्लस वारह सीधा जुड़ करके क्या बन जाएगा? परिवारः। और हमें पता होना चाहिए भाई उपसर्ग परि होता है तो शब्द आए परिवार तो उपसर्ग आसानी से छाटा जा सके, परि उपसर्ग है। ठीक है जी। तो परिहारः, परिजनः, परित्यागः, परिश्रमः, परिवर्तनम, परिव्राजकः, परित्यजति, परिहरति, परिक्रामते, परिनीता। रे आने के कारण न को हो जाता है अण, परिणीता। लेकिन यह उपसर्ग छाटने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, परि उपसर्ग है। परिणीता। इसी प्रकार यहां परिणयति, परिअणायति, यहां भी परि उपसर्ग छाटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परि प्लस वर्तते, परिवर्तते सीधा जुड़ने वाला है, परिवर्तते। तो इनमें कोई परि छाटने में कोई समस्या नहीं है। यहां देखिए जहां भी ई आता है उसके बाद स्वर आए तो ई को यह हो जाता है। अब तक कई कर चुके हैं। तो यहां ये पे, उसके बाद है रे, रे आधा ई को हो गया, जो ई है उसमें यह हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आगे स्वर है। तो ये ऐसा है। अब इसको जोड़ेंगे। ये प, रे को कोई स्थान नहीं, यह को मिल गया, आ तो बन गया ये या, और रे कहां जाएगा? इससे अगले अक्षर में यानी कि यह के ऊपर, पर्याप्तम। तो यहां पर उपसर्ग क्या है? परि। ये ध्यान रखिएगा, ई का ये बना है और यह जो है रे में लगेगी तो रे हो गया परि। इसी प्रकार ये पर्यावरण, पर्यावरणम। उपसर्ग क्या रहेगा इसमें? परि। परि प्लस शिक्षते, यहां ई और ई दोनों को मिलकर हो जाएगी बड़ी की मात्रा, परीक्षते। तो इस प्रकार बड़ी की मात्रा होने पर भी यहां अगर उपसर्ग छाटना तो क्या करेंगे? र में छोटी की मात्रा, हर स्वीकारांत, परि। इसी प्रकार परि प्लस शिक्षक है, ई और ई मिलकर बन गया दीर्घ ई, परीक्षक है। उसके बाद परि प्लस दूसरम, ई को बन गया ये ऐसे रहेगा, यह में मिल जाएगा उ, बन जाएगा यू। क्या बना जी? प, ये यह को हो गया यू और ये रह जाएगा यहां। आगे क्षण जोड़ दीजिए, पर्युषणम। यानी कि इसमें भी उपसर्ग क्या है? परि। चलिए अब चलते हैं उप में। दूसरा उप प्लस वनम, उपवनम। उपवसति, उपहासम, उपयाति, उपहारः, उपहारः, उपवासः, उपहरति, उपगच्छति, उपदिशति, उपनयति, उपचरति, उपकरोति, उपचारः, उपदेशः। उप प्लस उहते, ए और ओ मिलके बनता है ओ। गुण संधि का नियम है तो ए और ओ मिलके बन गया ओ, उपो। आगे हते, उपो हते। तो इसमें जो है उपसर्ग क्या है? उपो नहीं, उप उपसर्ग है। उप उप। बहुत से बच्चे क्या कर देंगे? उपो, जिनको ज्ञान नहीं है। तो आप ज्ञानी बनिए और उप उप उपसर्ग, उप प्लस आगम,
ए और ए मिलके बन गया आ उपागमः। तो यहां पर भी जो उपसर्ग है उपा नहीं बल्कि क्या है उप। आगे उपजमा आस्ते, ए और ए मिलके बन गया आ उपास्ते। तो यहां पर भी जो उपसर्ग है वो क्या है उप। उसके बाद उप प्लस आस्यति है और आ मिलके बन गया आ उपास्यति। इसमें उपसर्ग क्या है उप। तो ये हमने अंतिम दोनों उपसर्ग कर लिए, परि और उप। और अब आगे जानते हैं कि उपसर्गों की पहचान कैसे होती है। बने रहिए वीडियो में। संस्कृत के 22 उपसर्गों को जान लेने के पश्चात ये 14 उपसर्ग हैं जिनकी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप शब्दों से आसानी से उपसर्ग को छांट पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं निस और दोष, दोनों में तालव्य से है। ये कहीं कहीं नहीं, ये दंत से है, कहीं ये ऐसा का ऐसा होता है, कहीं इसके स्थान पर तालव्य से मिलता है, कहीं मूर्धन्य से मिलता है, कहीं विसर्ग मिलते हैं। तो ये मान के चले ऐसे जहां भी अक्षर मिलते हैं उन सब का उपसर्ग जो है वो निस या दुस है। इसके स्थान पर ये मानो कौन सा से है रे वाला से। आगे सु और अनु, ये दोनों एक जैसे हैं, ऊ को वह हो जाता है संधि के कारण। तो कहीं पर ये सु का सु मिलता है तो कहीं पर ऊ को वह बनकर स्व, इसमें कोई स्वर मिला होता है जैसे स्वागत इत्यादि। तो अनु, कहीं अनु का अनु मिलेगा और कहीं अनु का अनु बन जाएगा, ऊ को वह बन जाएगा, इसके आगे स्वर जुड़ा रहता है। तो सु और स्व आए तो सु उपसर्ग है, अनु और अनु आए तो उसका अनु उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा। अब ये सारे ह्रस्व विकारांत है, अभि, अति, अधि, नि, वि, प्रति, परि, ये सब का ध्यान रखें। लगभग एक जैसा इनका, या तो सबके आगे ज्यों के त्यों मिलेंगे, या इनमें दीर्घ इकारांत की मात्रा मिलेगी, या इको यह होके अभ्य, अत्य, अध्य, न्य, व्यय, प्रत्यय, पर्य बन जाएगा। मान के चले इनके क्या है, अभ्य में है तो अभि, अत्य है तो अति, अध्य है तो अधि, दीर्घ है तो इसमें ह्रस्वी कर लें, न है तो नी, व्यय है तो वी, प्रत्यय है तो प्रति, पर्य है तो परि, ई को यह हो गया है। दीर्घिकारांत है तो उस पर ह्रस्वीकारांत कर लें, नी, वी, प्रति और परि उपसर्ग होंगे। उसके बाद सम, सम का क्या है, कहीं सम का सम मिलता है, कहीं इसको अनुस्वार हो जाता है, कहीं पर ये कवर्ग आगे आने के कारण इसको कवर्ग का पंचम अक्षर बन जाता है। लेकिन ये मान के चले उपसर्ग बनाएंगे तो उसमें कौन सा होगा सम। इसी प्रकार ये च वर्ग का कोई अक्षर आगे है तो उसको ये बन जाता है, लेकिन इसको उपसर्ग छाटेंगे तो क्या होगा सम। इसी प्रकार ये सन आगे त वर्ग मिल जाए तो न हो जाता है, लेकिन इसका उपसर्ग छाटना है तो वो क्या होगा सम। तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं उत पे। उत का कहीं उत का उत रहता है, कहीं तय को द हो जाता है, और कहीं इसका च वर्ग आने पर तय को च हो जाता है, और ये तय वर्ग आने पर न हो जाता है, और आगे अगर ल आए तो उत जमा लास उल्लास जैसे बनता है तो वहां तय को ल हो जाता है। तो उल, उन, उच, उद आए तो इसका मतलब कौन सा उपसर्ग है, वो उत उपसर्ग है। उप, उप का उप रहता है, कहीं उप का उपा हो जाता है लेकिन उपसर्ग क्या होगा उप, कहीं उपे हो जाता है लेकिन उपसर्ग क्या होगा उप। तो इसी के साथ ही उपसर्गों की पहचान के साथ ही आज उपसर्ग समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप उपसर्गों को शब्दों में से छांट लेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। आपने अच्छे से समझा होगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।